वेलकम टू माय चैनल जीके विद सनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान यानी पेज नंबर 5 पर आधारित ऐसे 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाला है। चलते शुरू करते हैं। अगर हम प्रश्न संख्या पहले नंबर की बात करें दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी जितने भी आपके एसएससी सीजीएल या सीजीएल या रेलवे की जितने भी जॉब्स होती है या कंपटीशन की एग्जाम्स होती है, तो उनमें आपको ये जो वीडियोज़ है ना, इनमें जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चलते हैं, शुरू करते हैं। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम प्रश्न संख्या पहले नंबर की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या पहले नंबर को फिर से रिपीट करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, पूरे लास्ट तक आपको देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो कौन सा था? तो ऑप्शन ए में दिया हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो ऑप्शन ए में है पाषाण युग, ऑप्शन बी है कांस्य युग, ऑप्शन सी है लौह युग, ऑप्शन डी है उत्तर वैदिक युग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कांस्य युग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो ऑप्शन ए में है पाषाण युग, ऑप्शन बी है कांस्य युग, ऑप्शन सी है लौह युग, ऑप्शन डी है उत्तर वैदिक युग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कांस्य युग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि धनुषाकृति मुद्राएं किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है वैदिक, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है गुप्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी हड़प्पा संस्कृति हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें कहते हैं कि धनुषाकृति मुद्राएं किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि धनुषाकृति मुद्राएं जो है वो किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है वैदिक, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है गुप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा सभ्यता से है। चलो प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए में है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी है अज्ञात, ऑप्शन डी है नागरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अज्ञात लिपि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अज्ञात लिपि थी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 4 को फिर से दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन ए देखेंगे तो ब्राह्मी है, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी अज्ञात, ऑप्शन डी है नागरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अज्ञात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो कौन सी थी? तो अज्ञात लिपि थी, इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है कि लोथल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में है पुरातन मंदिर, ऑप्शन बी है जलाशय, ऑप्शन सी है बंदरगाह, ऑप्शन डी है मूर्तियात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी इसका आंसर हो जाएगा बंदरगाह यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो अगर प्रश्न संख्या नंबर 5 की बात करें, कहते हैं कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न संख्या 5 को एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में पुरातन मंदिर, ऑप्शन बी है जलाशय, ऑप्शन सी है बंदरगाह, ऑप्शन डी है मूर्तियात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बंदरगाह, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी है सूर्य का स्थान, ऑप्शन सी है जल नगर, ऑप्शन डी है व्यापार केंद्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मृतकों का टीला हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। तो प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी है सूर्य का स्थान, ऑप्शन सी है जल नगर, ऑप्शन डी है व्यापार केंद्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मृतकों का टीला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु को नहीं जानते थे? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोहा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु को नहीं जानते थे? तो ऑप्शन नंबर डी यानी लोहा धातु को नहीं जानते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि नृत्य करती बालिका की मूर्ति किस धातु की बनी है? नृत्य करती बालिका की जो मूर्ति है वो किस धातु की बनी है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कांसा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी जो नृत्य करती जो बालिका की जो मूर्ति है वो किस धातु की बनी है? यह हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, तो कांसा कांसा धातु की बनी है। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 8 को रिवीजन कर लेते हैं। नृत्य करती बालिका की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कांसा हो जाएगा।
प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है गंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो कहता है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए में है सरस्वती, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 1911, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1942। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। तो प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 1911, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी 1942। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है पशुपालन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है पशुपालन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों की योजना कैसी होती थी? तो ऑप्शन ए में है गोल, ऑप्शन बी में है अव्यवस्थित, ऑप्शन सी में है ग्रिड प्रणाली, ऑप्शन डी है वर्गाकार। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रिड प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हड़प्पा सभ्यता में घरों की योजना कैसी होती थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रिड प्रणाली की तरह होती थी। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों की योजना कैसी होती थी? तो ऑप्शन ए में है गोल, ऑप्शन बी है अव्यवस्थित, ऑप्शन सी है ग्रिड प्रणाली, ऑप्शन डी है वर्गाकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रिड प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन ए में है चित्रलिपि, ऑप्शन बी है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी है नागरी लिपि, ऑप्शन डी है पाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चित्रलिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 13 की बात करें, इसमें कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वो किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो चित्रलिपि हो गया, ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, नागरी पाली है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी चित्रलिपि का करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो ऑप्शन ए में है लोथल, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है रोपर, ऑप्शन डी है मेहरगढ़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र वो कौन था? तो लोथल था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार कहाँ मिला? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार कहाँ मिला? तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या अगर 16 की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 में क्या कहता है कि हड़प्पा संस्कृति में अग्नि वेदिका कहाँ पाई गई? हड़प्पा संस्कृति में अग्नि वेदिका कहाँ पाई गई? तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हड़प्पा संस्कृति में अग्नि वेदिका कहाँ पाई गई है? तो कालीबंगा में पाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 16 के बाद फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे कि हड़प्पा संस्कृति में अग्नि वेदिका कहाँ पाई गई। तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं किस स्थान से मृद भांडों पर चित्र मिले हैं? किस स्थान से मृद भांडों पर चित्र मिले हैं? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है बनावली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें, इसमें कहते हैं किस स्थान से मृद भांडों पर चित्र मिले हैं? किस स्थान से मृद भांडों पर चित्र मिले हैं? तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है बनावली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो प्रश्न संख्या 18 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा था? तो ऑप्शन ए में है गाय, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी एक सींग वाला बैल, ऑप्शन डी है ऊंट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक सींग वाला बैल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख पशु वो कौन सा था? तो एक सींग वाला बैल था। तो प्रश्न संख्या अगर 19 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 19 में क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख ईंट कैसी होती थी? तो ऑप्शन ए में है बिना पकाई, ऑप्शन बी है गोल आकार की, ऑप्शन सी है पक्की ईंट, ऑप्शन डी है बड़े पत्थर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पक्की ईंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पक्की ईंट। यानी कहता है कि सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख ईंट कैसी होती थी? तो पक्की ईंट होती थी।
प्रश्न संख्या 19 के ऊपर हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख ईंट कैसी होती थी। ऑप्शन ए है बिना पकाई, ऑप्शन बी है गोल आकार की, ऑप्शन सी है पक्की ईंट, ऑप्शन डी है बड़े पत्थर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पक्की ईंट इसका करेक्ट आंसर जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो इसमें क्या था, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किस खेल से परिचित थे। तो ऑप्शन ए में है शतरंज, ऑप्शन बी है सुतली कूद हो जाएगा, ऑप्शन सी है गोटिया, ऑप्शन डी है घुड़सवारी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गोटिया इसका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस खेल से परिचित थे, गोटिया खेल से परिचित थे। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे। ऑप्शन ए है शतरंज, ऑप्शन बी है सुतली कूद, ऑप्शन सी है गोटिया, ऑप्शन डी है घुड़सवारी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गोटिया हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों इसमें क्या कहता है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों इसमें कहते हैं कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों इसमें कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सिंधु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर 22 की बात करें दोस्तों इसमें कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों इसमें कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सिंधु हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों इसमें कहता है कि किस हड़प्पा स्थल से बैलगाड़ी का खिलौना प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए में है कालीबंगा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है बनावली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी किस हड़प्पा स्थल से बैलगाड़ी का खिलौना प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि हड़प्पा स्थल से बैलगाड़ी का खिलौना प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए में है कालीबंगा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है बनावली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों इसमें क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो ऑप्शन ए में है ऊनी, ऑप्शन बी है रेशमी, ऑप्शन सी है सूती, ऑप्शन डी है चमड़े के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सूती के हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, सूती वस्त्र कपड़े पहनते थे। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों इसमें कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो ऑप्शन ए में ऊनी, ऑप्शन बी है रेशमी, ऑप्शन सी है सूती, ऑप्शन डी है चमड़े के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सूती के हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों इसमें क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। ऑप्शन ए में है ग्रामीण, ऑप्शन बी है नगरीय, ऑप्शन सी है वन्य, ऑप्शन डी है खानाबदोश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी नगरीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम प्रश्न संख्या 25 की बात करें कहते हैं सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। अगर हम प्रश्न संख्या 25 की बात करें इसमें कहते हैं कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए में है ग्रामीण, ऑप्शन बी है नगरीय, ऑप्शन सी है वन्य, ऑप्शन डी है खानाबदोश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नगरीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड जो है हमारे चैनल्स पे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। डेली डेट्स बाय डेट अपडेट होता है। इस बीच में क्या हुआ कि कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, 2-3 दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इसकी वजह से। बट अब रेगुलर वीडियोस हम लाएंगे आप लोगों के लिए। तो आपको वीडियो को इस तरह के जो करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।